आनंद समर्थम चैनल में आपका स्वागत है। मैं आनंद राठौर सर। पिछले क्लास में आपको नंबर सिस्टम में बताया था संख्या निकालने के लिए। संख्या में आपको बताया था 10x + y कैसे निकलता है। दूसरा आपको बताया गया था कि उस जब वही अंकों को पलट दिया जाता है तो पलटने पर 10y + x कैसे निकलता है। यदि आप मेरा फर्स्ट पार्ट को नहीं देखे हैं तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ठीक है। और जब आप उसे देख लेंगे तो अगले ये सेकेंड पार्ट उसका है, ठीक है। इस सेकेंड पार्ट में आप लोगों को कुछ उसका रूल बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको विभाजक का नियम बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड पार्ट भी चलेगा, कंटिन्यू आप लोगों को क्लास में देता रहूँगा। आप चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ठीक है। देखिए आगे जो है ये यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक को बताया जाएगा, ठीक है। इकाई अंक का मतलब क्या होता है? इकाई अंक का मतलब होता है, आप लोग जो पढ़े होंगे, ठीक है। फर्स्ट में इकाई पढ़ा जाता है, सेकेंड दहाई, नंबर थर्ड सैकड़ा, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई का मतलब पहला अंक, दाहिने से फर्स्ट में, दहाई का मतलब दूसरा और सैकड़ा का मतलब थर्ड पॉइंट, ठीक है। तो जो पहले रहेगा जैसे कि 2, 3, 4 आपको इस तरह से लिख दिया गया और इसमें पूछेंगे आपको यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बताएंगे 4 होगा यूनिट डिजिट, ठीक है, क्योंकि इकाई स्थान पर 4 है, ठीक है। अब देखें तो यहाँ क्या है, किसी भी अंक का आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए कहा जाएगा। एग्जाम्पल लें, ठीक है। जैसे पहला रूल क्या है इसको देख लीजिए। इकाई अंक यदि 5 होगा तो उसका यूनिट डिजिट 5 होगा। जैसे छोटा एग्जाम्पल लेते हैं 25 का। 25 का यूनिट डिजिट आपको पूछेगा यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। तो 25 के लास्ट में क्या है, 5 है, ठीक है। तो 5 को आप फिर 5 से इंटू कीजिएगा, 5 × 5 = 25, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 5, ठीक है। दूसरा अगर आप उदाहरण ले रहे हैं, दूसरा अगर आप लेते हैं 45, ठीक है, या 495, तो देखिए 495 में आपको अगर इसमें पूछ देगा यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो इसमें यूनिट डिजिट कैसे निकलेगा? तो सबसे लास्ट में जो अंक 5 आपको दिखता है, इस 5 को फिर इसी 5 से इंटू कर दीजिए, 5 × 5 = 25। 25 का यूनिट डिजिट क्या है, 5 आंसर, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस अंकों के इकाई में 5 हो तो उसका यूनिट डिजिट क्या निकलता है, 5 निकलता है, ठीक है। नंबर 2, जिस अंक का इकाई अंक 0 हो तो उसका यूनिट डिजिट भी 0 निकलता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या 25 था, यहाँ 2050 ले लेते हैं। अब बताइए 0 है तो 0 का यूनिट डिजिट आपको निकालने के लिए बोलेंगे, तो 0 को 0 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 0 × 0 = क्या, 0। तो 0 क्या निकल गया आपका यूनिट डिजिट। उसी तरह से 490 है, 490 का आपसे यूनिट डिजिट पूछेगा, इकाई अंक पूछेगा, तो क्या होगा, आप लोगों को मालूम है कि 0 को 0 से इंटू किया जाएगा, 0 × 0 = क्या, 0, तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। तो किसी इकाई अंक में 5 हो तो उसका यूनिट डिजिट 5 आएगा। यदि इकाई अंक में 0 हो तो उसका यूनिट डिजिट भी 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए यदि किसी इकाई अंक में 5 हो और सम संख्या हो तो उसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। यानी क्या, यदि किसी इकाई अंक 5 हो और सम संख्या हो, यानी 5 भी रहेगा और सम संख्या भी रहेगा, तो उसका यूनिट डिजिट 0 होगा, ठीक है। तो 5 और 0 होने का क्या है देख लीजिए। जैसे कि 25 3
5 to the power 25 252, ठीक है। अब इसमें आपको पूछेगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे, ये 5 है, इस पर पावर सम है, ठीक है, तो 5 का इसका यूनिट डिजिट भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला जो नियम है वो है x टू दी पावर n। यदि कोई अंक इस प्रकार से हो x टू दी पावर n के रूप का, जहां x का इकाई अंक यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 होगा तो इकाई अंक समान रहेगा, ठीक है। इकाई अंक क्या रहेगा, समान रहेगा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है जैसे आपको दे देंगे 540 टू दी पावर 25 और आपसे पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी इकाई अंक क्या होगा, तो क्या लिखा गया, यदि 0 होगा तो उसका इकाई अंक समान रहेगा। समान रहने का मतलब क्या, 0 होगा तो इकाई अंक भी क्या होगा, 0 होगा। यदि आपको 595,345 दे दिया जाए और इस पर टू दी पावर 23 दे दे, ठीक है, तो क्या लिखा गया है, बेस के रूप में अगर 0, 1, 5, 6 होगा तो यूनिट डिजिट वही होगा जो उसका लास्ट का ये सभी अंक होगा, ठीक है। इसका लास्ट का अंक कितना है, 5, तो यूनिट डिजिट 5 होगा। पावर कुछ भी रहेगा, पावर का कोई यहाँ वैल्यू नहीं होगा। नहीं, थर्ड एग्जांपल ले, जैसे 9, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 9, 3, 4, 5, 6 और टू दी पावर 2954 और पूछा जाए आपसे कि इसका इकाई अंक क्या होगा। इकाई अंक कहने का मतलब है यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको याद रखना चाहिए जिस मान पर पावर n हो, ठीक है, यदि उसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 होगा तो यूनिट डिजिट वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 6 है तो यूनिट डिजिट क्या होगा, आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 6, ठीक है। उसी तरह से आपको कुछ एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे कि 250 टू दी पावर 25, 345 टू दी पावर 95, 346 टू दी पावर 4 इंटू 461 टू दी पावर 2 और आपसे पूछा जाएगा कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको पता है जिसका बेस में जो है अगर 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा तो उसका यूनिट डिजिट वही होगा, ठीक है। तो 0 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 0, 5 का यूनिट डिजिट देखिए समान होता है, समान जब होता है तो 5 का यूनिट डिजिट 5 होगा। 6 है, देखिए यहाँ पे 6 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 6, 1 है तो 1 का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1। अब ऐसा कब होगा, जब x का पावर n रहेगा और x का मान, ये सभी वैल्यू x का होगा, x का वैल्यू 0, 1, 5, 6 टाइप में होगा तो यूनिट डिजिट वही होगा। अब देखिए इसका टोटल यूनिट डिजिट पूछेगा तो अब इनटू कर दीजिए इसमें, देखिए 6 5 30, 30 को 1 से गुना करेंगे तो 30 से कम 30 यानी 30 और इसका यूनिट डिजिट 0, आंसर, ठीक है। उसी तरह से अगला क्वेश्चन 259345 टू दी पावर 2454 93421 टू दी पावर 24 9340 टू दी पावर 245, ठीक है। इसको आपको बोलेगा निकालने के लिए। देखिए इसका आपको समझ होना चाहिए यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 होगा, समझ रहे होंगे आप। लाइक करते जाइएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा, ठीक है। देखिए 5 होगा
इसका यूनिट डिजिट 1 होगा और इसका यूनिट डिजिट 0 होगा। ठीक है, अब देखिए 5 को 1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 5, और फिर 5 को 0 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 0 आंसर। ठीक, तो आगे मैं आपको क्वेश्चन कुछ दे देता हूँ जो आप बनाइएगा और आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। 6, 3, 5, 25 इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट आप निकाल के बताइएगा। ठीक है, आगे आते हैं अगला रूल की तरफ। यदि किसी मान पर पावर x टू दी पावर n टाइप का हो, ठीक है, और x जो है ये आधार है, बेस है, और आधार नंबर ऑफ यूनिट, यदि इसमें x का नंबर ऑफ यूनिट जो है 9 होगा, यानी बेस के लास्ट में 9 होगा, और पावर जो है ये n का मान यदि ऑड नंबर होगा, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट 9 निकलेगा। यदि अगर पावर का मान इवन नंबर होगा, सम संख्या होगा, तो उसका यूनिट डिजिट 1 निकलेगा। ठीक है, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं आगे की ओर आपको बताता हूँ। देखिए तो जैसे उदाहरण इसका ले 2, 3, 9। अब देखो यहाँ ऑड नंबर का मतलब क्या होता है विषम संख्या। जैसे पावर 1 रहेगा, 3 रहेगा, 5 रहेगा, ठीक है, 7 रहेगा, 9 रहेगा, इस टाइप का जो विषम संख्या पावर होगा उसमें जो है उसका यूनिट डिजिट 9 आएगा। जैसे कि 1 ले, ठीक है, तो 9 क्या 9 यूनिट डिजिट 9 होगा। अब उसी तरह से 239 पर पावर 2 ले, 3 ले, तो 9 नमा 81, 81 नमा 729, फिर 9 आया। इसी तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो विषम संख्या पावर में जाएगा तो अंत में x टू दी पावर n रहेगा, 9 टू दी पावर n रहेगा। कौन सी संख्या विषम संख्या यानी ऑड नंबर। कौन सा नंबर ऑड नंबर होगा, तो आंसर क्या आएगा 9 आएगा। लेकिन यदि इसी में से यदि 2, 3, 9 है और इस पर पावर सम संख्या होगा, जैसे 2, सम संख्या का मतलब क्या 2, 4, 6, 8, ठीक है, 2, 4, 6, 8 टाइप का होगा, तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। ठीक है, कैसे इसको चेक कर लीजिए। जैसे 9 का पावर 2, 9 नमा 81, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना 1 आया। उसी तरह से 239 टू दी पावर 4 जब करेंगे तो फिर भी इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। ठीक है, 239 टू दी पावर 6 भी करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। डॉट 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 करते जाएंगे तो बेस हमेशा 9 होना चाहिए और इस पर जो है पावर सम होना चाहिए, तो उस पीरियड में यूनिट डिजिट 1 आता है। ठीक है, तो इस पर हम और सारा उदाहरण लेकर के बना सकते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा 2, 3, 9, 3, 9 टू दी पावर 4, 3, 4, 9 टू दी पावर 2, 4, 2। अब आपसे पूछेगा इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पर 9 है बेस में और पावर सम संख्या हो। बेस में यदि 9 हो, पावर सम संख्या हो, तो उसका यूनिट डिजिट 1 आएगा इंटू
देखिए बेस में यदि 9 हो, ठीक है, बेस के रूप में 9 हो और पावर विषम संख्या हो, पावर इसमें भी सम संख्या ही है, ठीक है, तो इसका भी यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। तो 1 × 1 इज इक्वल टू यूनिट डिजिट कितना, 1, ठीक है। अब आते हैं आगे, 2593 टू द पावर 25343 2934 टू द पावर 293449 दीजिए इसमें। अब आपसे पूछेगा कि इसमें इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप उसे कैसे निकालेंगे। यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कि जिस अंक का लास्ट में अंक 9 होगा और पावर विषम संख्या होगा, 9 होगा बेस, पावर विषम संख्या होगा, तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। इसका यूनिट डिजिट 9 गुना, अगर बेस में 9 हो और पावर सम हो तो यूनिट डिजिट 1 होगा, इसका यूनिट डिजिट 1, तो 9 एकम 9 आंसर, ठीक है। तो मैं आपको आगे का क्वेश्चन अभी दे रहा हूं, आप सॉल्यूशन करके सेंड कीजिएगा मैसेज को, ठीक है, मैं आपको आंसर का इंतजार करूंगा। आगे का क्वेश्चन दूंगा, फिलहाल आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे, यदि उसी में यदि पावर जो है x टू द पावर n के रूप में रहेगा तो नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, जब उसका बेस के रूप में 4 हो, ठीक है, तो